ओम नमः सिद्धम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह मन, परिवार, समाज, देश, किसी जगह भी किसी भी घटना, दृश्य, वचन आदि के द्वारा जैसा ग्रहण करता है उसके अनुसार उसके अंतरंग में हठाग्रह, प्रतिशोध, एक कुंठा, एक परस्पर वात्सल्य जैसा तत्कालीन परिस्थिति हो उसके अनुसार जन्म लेता है, भर लेता है और फिर वो ओंजन होता है। ओंजन माने निकालता है और परिस्थिति भी इसी बीच में बदलती रहती है। उस परिस्थिति के अनुसार फिर उसके आइडिया, व्यू, सोच बदल जाती है। फिर वो दूसरे प्रकार से भरता है, फिर निकालता है। ये प्राणी अनंत काल से इसी प्रकार से जैसे श्वास भरते हैं, निकालते हैं, ऐसे ही कर्म आते हैं, उदय आता है, कर्म बनते हैं, उदय आता है, उस उदय में प्रभावित होकर फिर बनते हैं, फिर उदय में आता है। रहट की घड़िया जैसे रहट की घुरिया भरती है, बाहर आती है, खाली होती है, दूसरी भर के आती है, एक चैन चल रही है। इसको समझने के लिए वर्तमान परिवेश में कैसा परिवेश है और उसके अनुसार प्राणियों की कैसी दशा है, बीच में कैसे बदलाव के साधन निमित्त बनते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक मध्यम वर्गीय व्यापारी के यहाँ दो बेटियाँ थीं, बड़ी चंचल थी। बड़ी बेटी छोटी बेटी को डांटती, मारती, प्यार भी करती, मारती ज़्यादा थी, डांटती ज़्यादा थी। उस छोटी बेटी के अंदर बड़ी बेटी के प्रति एक ऐसा भाव बैठ गया कि जी हमको नहीं चाहती है, हमको हीन समझती है, हमको डांटती रहती है। एक उसके अंदर बीजारोपण हो गया। जब उनकी शादियाँ हुई, बड़ी की शादी हुई, धूमधाम से हुई, बहुत संपन्न परिवार में हुई। छोटी बेटी सामान्य परिस्थिति वाले एक गरीब परिवार में जब शादी हो रही थी तो उसकी बड़ी बहन बहुत आभूषण, वस्त्र, सुंदर सुंदर, बहुत आकर्षक वेशभूषा में शादी में आई और उसके सामने नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अरे इसका घर तो ऐसे ही है। उस समय उस छोटी बहन को और ज़्यादा बीज जो पड़े थे वो और ज़्यादा प्रतिशोध के रूप में हो गए। कुछ समय बाद छोटी बेटी के भाग्य ने पलटा खाया, पति की नौकरी लग गई, आराम से रहने लगी, बच्चे हुए, बच्चे भी कामयाब हो गए, व्यापार करने लगे। अब क्या हुआ कि समय ने पलटा खाया, शेयर में बड़ी बहन के यहाँ घाटा पड़ गया। जो छोटी बहन की परिस्थिति थी वो बड़ी बहन की परिस्थिति हो गई और जो बड़ी बहन की बहुत अच्छी परिस्थिति थी वो छोटी बहन की हो गई। पर देखो, रात होता है, कभी दिन होता है। इसीलिए कहते हैं कहूँ न करिए बड़ी बड़ी बातें, कहूँ दिन बड़े कहूँ रातें। परिस्थिति दोनों की बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गई। अब जो प्रतिशोध बैठा था वो प्रतिशोध उसके मन में फूटा और उसने बड़ी बहन को मदद मांगने पर मदद तो की नहीं, तिरस्कृत कर दिया, अपमानित करके। ये दिन भूल गई हमारी शादी में तुमने कैसी डायलॉग और कैसा चेहरा बनाया था, बचपन में कितना मारती थी। दो सगी बहनों में इस प्रकार का वातावरण।
कुछ दिन बाद जो छोटी बहन संपन्न हुई थी, उसके पति की नौकरी चली गई कोरोना में, और कोरोना में बच्चों का व्यापार भी फेल हो गया। इधर छोटी बड़ी बहन के शेयर के भाव फिर बढ़ गए, जैसे कोरोना हटा, अब वो फिर माला माल हो गई। उसने फिर उसको हीन दृष्टि देखना शुरू कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये बदलाव समाज में होता है। इस बदलाव के चलते संस्कारों के अभाव में या एक दूसरे के प्रति सहज वात्सल्य प्रेम न होने के कारण, धन की महत्ता के कारण बार बार एक दूसरे को हीन दृष्टि देखना और एक दूसरे के जीवन को सहयोग देने की बजाय एक नारकी जैसी स्थिति बन जाना, इस समाज की याद दशा देखी जा रही है। ये बात केवल बच्चियों की नहीं है, दो बेटों में भी हो सकती है, पिता पुत्र में भी हो सकती है। एक बेटी का तो नाम लिया। समझने की बात यह है भैया कि जो कर्माधीन है, पुण्य पाप अधीन है, उसमें काहे का मान, काहे का अभिमान, काहे का सेखी, काहे को हीनता, ये सब देखते हुए, धूप छाँव जैसी परछाई देखते हुए, जो एक सहोदरा का भाव होना चाहिए, सहोदर का भाव होना चाहिए, जो एक सामाजिक संबंधों की एक महत्ता होना चाहिए, एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, भैया वो कायम रखोगे, क्योंकि अपने वाले ही काम आते हैं। और आज की तारीख में अगर अपने वालों से संबंध नहीं रखा तो पराए कभी ना काम आए हैं ना आएंगे। चर्चा का सारा सार है, ओंजन भरन ये चल रहा है। और वो अगर जीव ये नहीं, वो अपना नहीं, वो करता है तो निरंतर बोता रहता है, काटता रहता है, फिर बोता रहता है, फिर काटता रहता है, और ये अपने परिणामों से निरंतर ओंजन भरन चल रहा है। इसीलिए भैया कुल मिला के बात ये है कि हकीकत को देख के अपनों से दूर नहीं होना है, अपनों से प्रेम रखना है। अपने ही सहयोग करते हैं और प्रेम न होने के कारण अपने ही दुख देते हैं। यद्यपि सब भाग्य है, लेकिन भाग्य के विधाता हम खुद हैं। हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का विधाता है। इसीलिए अपना व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य हो ना हो, लेकिन लाखों दिलों पर को खरीदने की क्षमता रखता है। और अगर कोई अपना वाला कोई कमी बतावे तो उसको अंगीकार करना, क्योंकि दर्पण अगर चेहरा के दाग को दिखाता है तो दर्पण को नहीं तोड़ा जाता है, चेहरा साफ किया जाता है। कभी अपने वाले अगर कोई कमी बतावें, उनको चुपचाप सुन के अवलोकन करना चाहिए कि मुझ में है, इसीलिए कह रहे हैं, मुझे इस कमी को दूर करना चाहिए। और अगर नहीं है तो सावधान रहना चाहिए कि कमी हो ना जाए, इन्हें कहने का फिर मौका मिले। हमारे में कमी है तभी तो ये कह रहे हैं, और ये हमारी कमी इसलिए नहीं कह रहे हैं, हमारी सकारात्मक सोच होना चाहिए, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारी कमी प्रेम के कारण दूर करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बहन है, हमारा भाई है। इस प्रकार से भी सीखना चाहिए। और आज के परिवेश में, वर्तमान में अच्छी तरह रह लिया, अगर भव वन में अच्छी तरह रह लिया तो वन में भी अच्छी तरह रह लेंगे और त्रिभुवन भी पा जाएंगे। भव वन में अच्छी तरह नहीं रह पाए तो वन माने मुनि दशा, अर्च का दशा में भी नहीं रह पाओगे। और वन में नहीं रह पाए तो त्रिभुवन में कैसे त्रिभुवन पाओगे, त्रिभुवन में कैसे रहोगे। सबके जीवन में इस कहानी से समझ में आवे
व्यवहार में अपने वाले और निश्चय से अपना वाला।